तो एक बच्चा भी अब फेल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने ले ली है कमजोर छात्रों को पास कराने की गारंटी। 16 फरवरी को जाकर यही छाप दो जो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, मात्र 15 दिन अब आपके पास बचे हैं, और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आज की इस वीडियो से 100 नंबर बिल्कुल आपका पक्का होगा। क्लास 12 हिंदी के अगर आप स्टूडेंट है 2023 में 16 फरवरी को अगर आपको पेपर देने जाना है तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज के इस वीडियो से आपके 100 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। कोई हवा हवाई में बातें नहीं कर रहा हूं, जो आज की इस वीडियो में बताऊंगा 16 फरवरी को यही आएंगे, इसकी 100% गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि दोस्तों इन सब चीजों को बहुत ही रिसर्च के बाद आपके सामने लाया गया है। चलिए आज की इस वीडियो को बिना समय गवाते हुए हम शुरू। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जो कमजोर छात्र हैं आज की इस वीडियो को अगर वो लास्ट तक देख लेते हैं और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी वह 100 में से 70 से 80% जरूर लेकर आएंगे। इसकी 100% गारंटी मैं लेता हूं। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना। 16 फरवरी को यही सब प्रश्न आएंगे जो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलो फटाफट तरीके से इसे हम बताते हैं। देखिए, अब आपके पास समय सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बचा है। अब आप सोचते हो कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो ध्यान से समझना आज की इस वीडियो को। देखिए, जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आता है, 5 नंबर लेखक का परिचय देने के लिए आता है और 5 नंबर कवि का। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है। यही सब हर साल आते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल का और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लेखक में इन दोनों को आपको तैयार कर लेना है। 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, बात को ध्यान से समझना। ठीक है, इन दोनों को आपको तैयार कर लेना है। क्या? वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, उसके बाद देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध एक कवि के परिचय है। ठीक है, 2 कवि और 2 लेखक का आप तैयार कर लीजिए। 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, देखिए उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का आप तैयार कर लीजिए और मैथिली शरण गुप्त का। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप जयशंकर प्रसाद का या फिर महादेवी वर्मा का याद कर सकते हो। इतना अगर आप तैयार कर लेते हो, और 4 चीजें जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, तो 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। कोई भी एग्जामिनर नहीं काट सकता। अगर आप ये चारों तैयार कर लेते हो, 10 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए, पूरी बुक पढ़ने से अच्छा है कि कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उनको अच्छे तरीके से आप याद कर लो, ताकि आपका 70 से 80% आराम से स्कोर हो जाए। अगर आप पूरी बुक के चक्कर में पढ़ोगे तो 60 से 65% ही ला पाओगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो चीजें आज की इस वीडियो में बता रहा हूं इस पर आप टिक लगा लीजिए और सिर्फ यही तैयार करिए हिंदी में, और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए, कहानी आपका आता है बाबू 6 नंबर का। अब कहानी में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ पंचलाइट और बहादुर इन दोनों को तैयार कर लो। 6 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। हर साल पंचलाइट और बहादुर का पूछा जाता है, किसी भी सेट या फिर मॉडल पेपर को उठाकर आप देख लीजिए। ठीक है, तो कहानी में आपको यही दोनों तैयार करना है, पंचलाइट और बहादुर। और अगर आप इसका PDF मांगोगे तो हम दे देंगे, लेकिन अगर आप PDF के झंझट में नहीं पढ़ना चाहते तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाबू, यहां से टोटल आपके 20 नंबर पक्के होंगे। 10 नंबर गद्यांश से और 10 नंबर पद्यांश से। बात को ध्यान से समझना। इसको अगर आप समझ लिए तो 20 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, राष्ट्र का स्वरूप से जितने भी गद्यांश पूछे गए हैं अभी तक, ठीक है, बात को ध्यान से समझना। राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर है, पहला चैप्टर जिसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल, वहां से जितने भी गद्यांश बनते हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले, उनको आपको तैयार कर लेना है। राष्ट्र का स्वरूप तैयार कर लीजिए और अशोक का फूल, इन दोनों को अगर आप तैयार करके जाओगे ना तो 16 फरवरी को यही आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 10 नंबर आपको अगर लेना है तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को अच्छे तरीके से याद कर लो। मान लीजिए अगर आप पूरी बुक पढ़ते हो, ठीक है, पूरी बुक आपने पढ़ ली, लेकिन आपने सरसरी निगाह से पढ़ी, जिस चीज जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है उसका सही से आंसर आप दे ही नहीं पा रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता। आप ज्यादा मत पढ़िए, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है सिर्फ उसे पढ़िए, ताकि आप अच्छे से अच्छा लिख ले जाओ और बोर्ड का एग्जामिनर जो होता है वो आप पर खुश होकर आप पर नंबरों की बारिश कर दे। ठीक है, उसके बाद देखिए 10 नंबर तो यहां से क्लियर हो गया, राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल। अब कविता में आ जाइए, पद्यांश में आ जाइए। ठीक है,
पवन द्योतिका आप तैयार कर लीजिए और कैकेयी का अनुताप। पहला चैप्टर जो है पवन द्योतिका और दूसरा चैप्टर है कैकेयी का अनुताप। इन दोनों को आप तैयार कर लीजिए, 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, तो 20 नंबर टोटल आपके कहां से हो गए, गद्यांश और पद्यांश से। गद्यांश में आपको राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल तैयार कर लेना है, और पद्यांश में पवन द्योतिका और कैकेयी का अनुताप। किसी भी सेट को आप उठाकर देख लीजिए, उसमें ये चारों चैप्टर्स जरूर मिलेंगे, चाहे जिस भी साल का आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो। ठीक है, उसके बाद देखिए संस्कृत गद्यांश और पद्यांश आता है। ये बाबू पूछा जाता है आपसे 14 नंबर का, 7 नंबर गद्यांश से और 7 नंबर पद्यांश से। अब देखिए बाबू यहां पर सब नंबरों के ढेरे हैं, इनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, जो बता रहा हूं उसे तैयार करके जाना, इतना नंबर आपका जरूर मिलेगा। 20 नंबर का अगर ये पूछा गया तो 18 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, 14 नंबर का है तो 13 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर का प्रश्न आता है संस्कृत भाषाएं महत्वम। सबसे पहले इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, यहां से आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, जिस गद्यांश का आपका संदर्भ लिखना होगा और उसका आपको व्याख्या करनी होगी। ठीक है, उसका अनुवाद कर लेना, जैसे संस्कृत में होगा उसको हिंदी में लिखना होगा, बस और कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप महामना मालवीय, ये दोनों चैप्टर आप तैयार कर लीजिए, यहां से 7 नंबर आपका कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, उसके बाद देखिए अब पद्यांश में देखिए, संस्कृत पद्यांश में आपको सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर तैयार कर लेना है, सुभाष रत्नानी, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं, 2 लाइन के श्लोक आते हैं, उनका आपको संदर्भ लिखना है और उनका अनुवाद करना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। 14 नंबर आपके यहां से पक्के हो गए, इनको आपको विधिवत तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आता है निबंध। 9 नंबर का निबंध पूछा जाता है, इससे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। सबसे पहले इसमें आपको तैयार कर लेना है बेरोजगारी की समस्या। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या, इसको आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेरोजगारी की समस्या। ठीक है, और बाढ़ की समस्या, ये भी कई सालों से पूछा जा रहा है, 2022 में कई सेट में पूछा गया बाढ़ की समस्या। और पर्यावरण प्रदूषण, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण प्रदूषण। ये चारों में जो बता रहा हूं इसे आप तैयार कर लोगे तो 9 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। ठीक है, और देखिए राजनीति और भ्रष्टाचार, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ये 4 निबंध अगर आप तैयार कर लिए तो 9 नंबर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अब देखिए 6 नंबर का पूछा जाता है बाबू आपसे पत्र। अब पत्र लेखन में क्या तैयार कर लेना है, सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक कर्मचारी को पत्र लिखिए। ठीक है, क्या करना है, छात्रवृत्ति लेने हेतु आपको बैंक खाता खोलवाने के लिए बैंक कर्मचारी को पत्र लिखना है। ठीक है, उसके बाद इसको आपको तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सालों से लगातार पूछा गया। उसके बाद क्या है दोस्तों, कुटीर उद्योग खोलने के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक अधिकारी को पत्र लिख। यानी इसमें कहा जा रहा है कि आप कोई कुटीर उद्योग खोलना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको बैंक से लोन लेना है, तो इसके लिए आपको एक पत्र लिखना है, एक लेटर लिखना है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या तैयार कर लेना है, शहर में फैली बीमारी की रोकथाम हेतु तो नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर साल आता है, क्या है, शहर में फैली बीमारी को रोकने के लिए नगर निगम या फिर जिला अधिकारी को एक पत्र लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए रस छंद अलंकार, वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादा कुछ नहीं करना रहता, 6 नंबर यहां से आपको मिलेंगे, 2-2 नंबर के आएंगे। ठीक है, देखिए पहले क्या है, वीर रस और करुण रस, हास्य रस। रस में ये तीनों तैयार कर लीजिए, कोई भी इससे बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, और छंद में क्या तैयार कर लेना है, दोहा, चौपाई और रोला। और अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। ये 6 चीजें रस छंद अलंकार में, ये 9 पॉइंट अगर आप तैयार कर लिए, ठीक है, तो कोई भी एग्जामिनर 6 नंबर लाने से आपको नहीं रोक सकता। देखिए यहां से आपके कितने नंबर क्लियर हुए, देखिए जुड़वा देते हैं, इतना अगर आप तैयार कर लीजिए, कर लिए, जितने नंबर क्लियर हुए हैं इनको कोई नहीं रोक सकता। और देखिए खंड काव्य में 7 नंबर का खंड काव्य आपसे पूछा जाता है। अब खंड काव्य में करना क्या है, देखिए खंड काव्य में
आप अपने जिले पर आधारित कोई भी खंड काव्य आप तैयार कर ले जो आपके जिले में चलता हो, उस पर एक भी नंबर आपके नहीं कटते। ये सब वही आते हैं जो हर साल वही आते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, खंड काव्य जो आपके जिले में लगता हो उसे आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो 7 नंबर यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आपको जुड़वा देते हैं कितने नंबर की हमने तैयारी कराई है। इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो इतना नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए 7 6 कितना हो गया दोस्तों, 7 6 13। ठीक है, देखिए 7 6 13 हो गया था, 13 और 6 19, 19 और 9 28, 28 और 14 कितना हो गया दोस्तों, 28 और 14, 28 14 हो गया 42, और 42 और 20 हो गया आपका 62। 62 नंबर टोटल आपके यहां से पक्के हो गए। अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो 62 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी और चीजें बची हैं, ऐसा नहीं खत्म हो गया। ठीक है, देखिए अब आपको बहुविकल्पीय प्रश्न आपके 10 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, अब 10 नंबर 62 10 कितना हो गया 72, 72। अब इसमें क्या करना है, ध्यान से समझना इस वीडियो को। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न कोई भी नहीं बता सकता कि यही आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, डेली आपको प्रैक्टिस करना है, सिर्फ देखना है कि बहुविकल्पीय प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां से 10 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। अब आता है मुहावरा, संधि विच्छेद, शब्द युग्म, वाक्य शोधन, और क्या होता है वाक्य शोधन, संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन। ये सब जो चीजें हैं यह 10 से 15 नंबर में आपसे पूछी जाते हैं। और ये कितने होते हैं, 10 से 15 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं, और ये सब बहुविकल्पीय होते हैं। तो यहां पर जितना तामझाम है इसकी सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए। इसको ये सब रटने वाली चीजें नहीं, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से आपको ये तैयार होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।